अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदीहा और आप देख रहे हैं चैनल जस्ट मदीहा उर्दू रेसिपीज़। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट लवर्स के लिए एक बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट केक की इजी रेसिपी। जब भी चॉकलेट रिच केक की क्रेविंग हो तो ये केक बनाइए और इन्जॉय करिए। बहुत ही इजी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार सी हम इसके ऊपर गनाश लगाएंगे। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हाफ़ कप हल्के गर्म दूध में हम 1 टीस्पून वाइट सिरका ऐड करेंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे 10 से 20 मिनट के लिए। अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। तो 1 कप फ्लोर में हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इन तमाम चीज़ों को हम छान लेंगे। बेकिंग वैसे तो बहुत अच्छी बात है जो लोग ग्राम से करते हैं, लेकिन जिस तरह मैं कर रही होती हूँ और कप्स यूज़ कर रहे होते हैं और स्पून यूज़ कर रहे होते हैं, तो लेकिन वो बेकिंग के ख़ास ही यूज़ किया करें। आम घर में यूज़ होने वाले कप्स या फिर स्पून से बेकिंग की मेजरमेंट नहीं किया करें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3/4 कप शुगर का, यानी 1 कप से कम और आधा कप से ज़्यादा। पीसी हुई चीनी है जो मैंने घर में पीसी हुई है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजी केक है बिना किसी बीटर के। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 कप कुकिंग ऑयल का, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में 1 एग हम इसमें ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पे है ये। अब जो हमने रेडी किया था बटर मिल्क, जिस दूध में हमने सिरका मिलाया था, जो कुछ इस तरह का हो जाएगा जैसे फटा फटा हुआ, तो हम उसको ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को हैंड विस्कर से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी ओवर मिक्स नहीं करना है। और बीटर तो हमने यूज़ किया ही नहीं है, तो आप भी बीटर यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि इसके अंदर अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड हो चुका है, तो इसको ओवर मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट के लिए कोको पाउडर। तो 1/4 कप है, ये बॉइलिंग वाटर है और इसके अंदर आप ऐड करेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। अच्छा कोको पाउडर यूज़ करिएगा। डार्क केक चाहिए तो आप डार्क कोको पाउडर यूज़ करिएगा। साथ में 1 टेबल स्पून कॉफ़ी का यूज़ किया है मैंने इसमें। चीज़ों को मिक्स करिए। अब हम इसको मिक्स करने के बाद अपने बैटर में ऐड कर लेंगे। ये गरम ही है और हम गरम ही इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हल्के से दोबारा मिक्स करेंगे। बिल्कुल ओवर मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, क्योंकि चीज़ें हमारी चीनी भी पिसी हुई थी और अंडे और ऑयल मिक्स होने में कोई टाइम लगता नहीं है। हमें इसको बीट कर कर के हमें एग में एयर नहीं ऐड करनी है, तो इसमें कुछ हमें ऐसा इतना मिक्सिंग का काम नहीं है। बस ये है कि बैटर रेडी करने से पहले ओवन को रेडी कर लिएगा। ओवन गर्म होना चाहिए 180 टेम्परेचर पे। मेरा ओवन गर्म है। अब हम बेकिंग मोल्ड लेंगे। कोई सा भी आप बेकिंग ट्रे मोल्ड ले सकते हैं। इसमें कुछ साइज़ का इतना इशू नहीं है। मैं 6x6 का मोल्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यही है, लेकिन आप चाहें तो इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं। छुरी यूज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि केक हमारा ज़्यादा राइज़ ना हो, क्योंकि मैंने इस पर क्रीम लगानी है। 25 से 30 मिनट केक बेक होने में लेगा। सिर्फ नीचे से बेक करना है। और हो सकता है कि आपके मोल्ड के हिसाब से आपके ओवन का टाइम केक के लिए थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। 5 मिनट छोड़ने के बाद केक को पैन में से निकाल लेंगे। मैंने बटर पेपर यूज़ किया था, लेकिन आप चाहें तो बग़ैर बटर पेपर के भी केक को बेक कर सकते हैं, लेकिन पैन को, अपने बेकिंग मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिएगा। अब हम यहाँ पे गनाश बना रहे हैं। मैं ले रही हूँ 50 ग्राम क्रीम और साथ में 100 ग्राम इसमें मैं कुकिंग चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। कोई भी कुकिंग चॉकलेट आप ऐड करिए, या फिर कुकिंग चॉकलेट के अलावा कोई और चॉकलेट ऐड करिए। माइक्रोवेव करिए या फिर आप इसको चूल्हे पे ही स्टीम बात दे दीजिए। केक को रूम टेम्परेचर पे आने के बाद हम ये गनाश रेडी करेंगे और गरम गरम गनाश हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। गनाश ऐड करने के बाद केक को आप फ्रिज में रखिए, या अगर आपका मूड नहीं है तो केक को फ्रिज में नहीं रखिए। गनाश वैसे ही सेट हो जाएगी उसके ऊपर। जो चाहें इसके ऊपर डेकोरेट करें या फिर बिना डेकोरेट किए केक को एंजॉय करिए। बहुत ही इजी सा, झटपट बनने वाला, सॉफ्ट सा केक हमारा रेडी है। बहुत मज़े का बनता है। जल्दी से इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत सी मैंने केक्स की रेसिपी शेयर करी हैं, आप ज़रूर चेक करिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी किसी और रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।